Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codefix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स को आप चेक कर सकते हो। लिटरली बहुत ज्यादा सिंपल कंस्ट्रेंट्स अपने पास गिवन है। तो इसका मतलब अपने पास क्या हुआ कि आपके दिमाग में अगर कोई ब्रूट फोर्स भी आ रही है ना तो आप उसको भी अप्लाई करोगे, बड़े आराम से बिल्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, अपने को समझ में आ चुका है, बट ऐसा भी नहीं है कि अपन बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स कर देंगे। अपन एन की पावर 4 में कर रहे होंगे, एन की पावर 5 में कर रहे होंगे, वो तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं हुई। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अपन करेंगे इसको जितना ऑप्टिमाइज हो सके लेकिन इजीली कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब इसके लिए हिंट क्या हो सकता है? हिंट, सबसे सिंपल हिंट क्या होगा कि आपको क्या करना है, ये जो अपनी स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को ब्रेकआउट करना है किसमें? इन सारी की सारी डिक्शनरी के वर्ड्स में। तो आप क्या करो, सबसे सिंपल मेथड क्या हो सकता है, इस स्ट्रिंग पे आओ, इस स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर उठाओ पहले एल। अब बताओ एल से कोई सा स्टार्ट हो रहा है क्या? पहले चेक कर लो कि हाँ भैया ये एल से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ एल से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है इसी स्ट्रिंग की साइड से, क्या ये सब स्ट्रिंग एग्जैक्टली इसमें प्रेजेंट है? अगर है तो देख लो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाओ। ऐसा कुछ काम करो। फिर इसके अंदर चेक करो क्या ये एल से स्टार्ट हो रहा है? नहीं भैया एल से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ये एल से स्टार्ट हो रहा है, क्या भैया ये एग्जैक्टली सिमिलर हो रहा है इससे कहीं से, या फिर सब स्ट्रिंग मिल रही है? बोला नहीं मिल रही, छोड़ दो। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर अपने को सबस्ट्रिंग मिल गई थी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके अंदर अपने को सबस्ट्रिंग मिल गई थी, तब अपन ने क्या बोला कि अब बाकी का वर्ड कितना बच गया? बोला लीड के बाद में यहाँ से अपन ने लीड हटाया, लीड हटाने के बाद में यहाँ पे बच गया एस कोड। बोले ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एस कोड के लिए दोबारा इसी को कॉल कर देंगे कि अब दोबारा जाके ढूंढो कि ये एस कोड इसी में मिल रहा है क्या। अब कौन सी बात है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इसने देखा कि एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है और ये जो है वो भी लीड कोड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये भी एल से स्टार्ट हो रहा है, एस कोड नहीं मिला। उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे कि जैसे कि एस कोड नहीं मिला, उसके बाद में अब यहाँ का एस छोड़ो और ये कोड ढूंढना चालू करो, क्या कोड एग्जैक्टली मिल जाएगा? बोला जी पे मिल जाएगा। तो अपने एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कितने थे वो अपने पास निकल कर आ गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, लिटरली क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास क्या था, यहाँ पे अपने को एस नामक एक स्ट्रिंग दी हुई थी। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और एक अपने को डिक्शनरी नाम का एक एरे दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ही है। बोले ठीक है, इसका अपने को कुछ तो कंपटीशन प्रोवाइड करनी है और उसके बाद में अपने आंसर क्या आ जाएगा, बना जाएगा। अब ये कंपटीशन क्या है ये अपन अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लीड्स कोड ऐसा कुछ अपने को दिया हुआ था स्ट्रिंग में। अब अगर अपन इसको ब्रेक करें, ठीक है, तो ब्रेक करके सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, सब स्ट्रिंग बन सकती है। तो ये बताओ कि यहाँ पे ब्रेक करो मत करो, कैसे भी कर कुरा के मुझे ये बताओ कि क्या इन डिक्शनरीज को जोड़कर और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज कर कर आप ये बना सकते हो क्या? बोला हाँ जी भैया बना सकते हैं। अपन इन दोनों का यूज कर लेंगे, इन दोनों का कंबाइन करेंगे और बीच में अपन क्या करेंगे, एस को इंसर्ट करवा देंगे, तो बड़े आराम से एग्जैक्टली सेम बन जाएगा, सेम बन जाएगा। बोला हाँ जी भैया। तो अब ये बस ये बता दो कि एक्स्ट्रा वर्ड्स का कितने एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करना पड़ा? बोला एक का, वही अपना आंसर है। बोला ओके, समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया। अब कभी भी ये मत बोलना कि अपन इसका यूज कर सकते हैं, क्यों? ऑफकोर्स सी बात है, किसी भी स्ट्रिंग के बीच में, मतलब डिक्शनरी के बीच में आप इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बीच में इंसर्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं था, उसके बारे में तो सोचना ही मत। हाँ, यहाँ पे आप कर सकते हो कि ये एक वर्ड था, उस वर्ड के बाद में आपने एस को इंसर्ट करवा दिया और फिर उसके बाद में आपने सेकंड वर्ड को एड ऑन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, कि क्वेश्चन की अगर अंडरस्टैंडिंग सही से नहीं होगी तो लिटरली फिर क्वेश्चन करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। बोला ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका है। अच्छा, अब इसकी अप्रोच क्या होगी? देखो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपन एक सिंपल से अप्रोच यूज करने वाले हैं। क्या अप्रोच यूज करेंगे कि अपने पास में गिवन है लीड्स कोड। बोले ठीक है, तो अपन गए, अपन ने बोला अपने पास में लीड्स और कोड गिवन है, एक बार अपन इसको फटाफट लिख लेते हैं। बोले ठीक है, अब ये अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे सिंपल काम, अपन एल पे जाएंगे, सबसे इनिशियल वर्ड, इनिशियल लेटर एल है, एल पे जाएंगे और एल पे जाके इस डिक्शनरी में एल ढूंढेंगे कि एल से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। बोले ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला स्टार्ट हुआ। फिर अपन ने ये देखा कि ये जो सबस्ट्रिंग है ये एग्जैक्टली सबस्ट्रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी अपन ले सकते हैं, क्योंकि अपन ने बोली दिया बीच में तो अपन इंसर्ट कुछ करवा ही नहीं सकते। बोला हाँ, तो हाँ जी भैया ये एग्जैक्टली सबस्ट्रिंग इसके बीच में प्रेजेंट थी, यहाँ से यहाँ तक में। समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। ठीक है, फिर इसके आगे का प्रोसेस कैसे होगा वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, बट एक बार अपन पहले पूरी पे इटरेट कर लेते हैं। बोला ठीक है, फिर अपन ने बोला क्या सी से स्टार्ट हो रहा है? नहीं भैया सी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसको तो छोड़ दो। फिर हाँ जी भैया एल से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन बताओ क्या ये एक्जैक्टली प्रेजेंट है? बोला नहीं भैया एक्जैक्टली प्रेजेंट नहीं है,
लीड कोड प्रेजेंट नहीं है, लीड्स कोड प्रेजेंट था, तो वो मैच नहीं होगा। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया। तो यहाँ पे ये मैच हो गया था। अब जैसे ही ये मैच हो जाएगा फिर अपन क्या करेंगे, बोला ठीक है इतना तो मैच हो गया, इसको छोड़ दो। अब अपन यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे एस कोड से, और एस कोड में अपने को ढूंढना है इसके अंदर वापस। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया। तो अब अपना क्या स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। बोला ठीक है, तो अपन सबसे पहले ढूंढेंगे क्या एस इसके अंदर प्रेजेंट है। बोला नहीं भैया, एस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, एस अपने को कहीं पे भी नहीं मिला। उसका मतलब अपन ने इसको काउंट कर लिया कि हाँ जी भैया एक लेटर अभी ऐसा है जो अपने को कहीं पे भी नहीं मिला है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया, सी मतलब कोड को ढूंढना स्टार्ट किया, मतलब सी से ढूंढना स्टार्ट किया। तो सी से अपन ने जैसे ढूंढना स्टार्ट किया, ये सी से मैच नहीं हुआ, ये वाला सी से मैच हो गया था। बोले ठीक है, कोड एक्जैक्टली प्रेजेंट था। बोला हाँ जी भैया एक्जैक्टली प्रेजेंट था, एंड ऑफ डिस्कशन। यहाँ पे आपकी मिनिमम नंबर्स कितने हो गए, 1 हो गए। समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या बताओ, अपन यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे? बोला नहीं, अपन कभी भी यहाँ पे रिटर्न नहीं कराएंगे। रीजन क्या हुआ इस चीज का रिटर्न ना कराने का? यहाँ पे भी इसका रीजन ये हुआ रिटर्न ना कराने का कि यहाँ पे तो आपको क्या हुआ कि बीच में आपको सिर्फ एक ही लेटर स्किप मारना पड़ा, पर जरूरी थोड़ी ना सिर्फ एक ही स्किप मारना पड़ता, हो सकता है 3 स्किप मारने पड़ते। और ये हो सकता था कि अगर आप स्टार्टिंग में ही एल ही स्किप मार देते और ये ईट्स कोड आपको एग्जैक्टली मिल जाता तो। बोला हाँ जी भाई, ये तो पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अपन यहाँ से लेटर वाइज ढूंढेंगे। फिर लेटर वाइज जैसे ही अपने को मिल गया, ठीक है, तो एक तो अपन ने इसके कंपटीशन को अंदर भेज दिया। जैसे अपन एल से ढूंढ रहे थे, बोला हाँ जी भैया। तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि अपन एल से ढूंढ रहे थे ना, तो ये एल का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली एल का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिर अपन ने क्या बोला, फिर एल से अपन ने ढूंढ लिया था कि सिर्फ इससे मैच हो रहा है और इसका प्रोसेस आगे चला गया। फिर अपन ने ई से भी ढूंढा, तो ई से ढूंढा तो ई से अपने को कोई मिला ही नहीं। बोला ठीक है, तो ई का प्रोसेस यहीं पे खत्म हो गया। फिर अपन ने दोबारा ई से ढूंढा तो इसका प्रोसेस यहीं पे खत्म हो गया। फिर अपन ने दोबारा टी से ढूंढा तो इसका भी कोई नहीं मिला, इसका प्रोसेस भी खत्म हो गया। फिर एस का प्रोसेस भी खत्म हो गया। समझ में आ गई बात? फिर सी से अपन ने वापस ढूंढा तो सी से अपने को कोड मिल गया, तो बोला ठीक है, समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भैया। फिर उसके बावजूद भी अपन ने ओ से ढूंढा, फिर उसके बावजूद भी अपन ने डी से ढूंढा, और उसके बावजूद भी अपन ने ई से ढूंढा। ऐसा अपन ने क्यों किया? क्योंकि अपने को कहीं पे भी यह सर्टिनिटी नहीं थी कि कहाँ से अपने को मिनिमम आंसर मिलेगा। यहाँ पे अपन क्वेश्चन को देख के बड़े आराम से बता पा रहे हैं कि भैया बस वही अपना मिनिमम हो सकता है, बट ऐसा एक्चुअली में कोड को नहीं पता है। और हो सकता है वहाँ पे स्ट्रिंग भी बहुत ज्यादा बड़ी हो, वहाँ पे आप नेक डाइस से देख के नहीं बता सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे कितना ऑप्टिमली आंसर पॉसिबल है। समझ गया इस बात को? बोला हाँ जी भैया, ये बात अच्छे समझ में आ चुकी है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, और अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ये चीज काउंट भी करते रहेंगे कि हाँ जी भैया अभी अपन ने एल को मान लो स्किप कर दिया, एल को स्किप करा तो अभी अपना एक स्किप हुआ है। फिर अपन ने ई को भी स्किप कर दिया, 2 स्किप हो गया है। फिर अपन ने इस ई को भी स्किप कर दिया, 3 स्किप हो गया है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इतनी छोटी सी स्ट्रिंग है और छोटा सा सही सब कुछ है, फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, ई 2 बार आ गया। सही बात है? बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने जब एक बार ई के लिए ऑलरेडी चेक कर लिया था, तो दोबारा ई के लिए चेक करने का कोई सेंस था? बोला नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ अपन अपने आंसर को स्टोर भी करा लेंगे कि ई के लिए अपन ने चेक कर लिया है, ई को अपन स्टोर करा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, स्टोरी तो करवाना है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, डीपी। डरने वाली कोई बात थी क्या? नहीं भैया, कोई बात नहीं थी, बस अपने को स्टोर कराना था, अपन ने करवा लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिमिलरली अब क्या सिर्फ ई के लिए करेंगे? नहीं भैया, अपन सभी के लिए स्टोर करवा लेंगे कि एल से क्या स्टार्ट हो रहा है, ई से क्या स्टार्ट हो रहा है, ई से क्या स्टार्ट हो रहा है, टी से क्या स्टार्ट हो रहा है, वैसा वर्षा अपन सबका हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टोर करा के रखेंगे। जैसे अब देखो यहाँ पे समझना कि अपन ने यहाँ पे क्या किया था, जैसे अपन एल पे आए थे, बोले ठीक है एल पे आए थे आप, एल पे आके आपने देखा था लीड मिल गया, उसके बाद में फिर आपने एल की कंपटीशन में आप आगे बढ़ गए थे। सही बात है? बोला हाँ जी भैया। जब आप एल की कंपटीशन में आगे बढ़े थे, उसके बाद में आपने एस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। बोला हाँ जी भैया। तो जब आपने एल की कंपटीशन खत्म करी, उसके बाद में जब ई की सिंगल सिंगल कंपटीशन आपने स्टार्ट करी, तब एस की दोबारा करोगे? नहीं भैया, एस की अपने को पिछली वाली ही काम आ जाएगी। जैसे ही सी पे आए, आपने बोला कोड की ऑलरेडी कर ली थी, क्या दोबारा करोगे? बोला नहीं भैया, अपने को पिछली वाली काम आ जाएगी। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। अपन स्टोर क्यों करा रहे हैं, एंड ऑफ डिस्कशन, क्वेश्चन सॉल्व। बोला क्या इतना इजी क्वेश्चन था? बोला एक्जैक्टली इतना ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ऐसा था कि इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया हुआ था। देखो यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, एक तो अपन ने एन वेरिएबल बनाया, एन वेरिएबल में क्या किया है, इसकी स्ट्रिंग की अपन ने साइज ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है। फिर अपन ने देखो यहाँ पे क्या किया, एक वेक्टर बनाया था डीपी। बोला हाँ जी भैया। अब वो वेक्टर अपन ने ग्लोबली बना दिया था, जिससे अपन क्या करें, दूसरे फंक्शंस में भी उसको एक्सेस कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और एन भी अपन ने क्या करा था, ग्लोबली बनाया था। बोला ठीक है, अपन इसको फंक्शन में एज अ पैरामीटर भी पास कर सकते थे, लेकिन फिर वही था, अपने को पास नहीं करना था, इजी बन जाता है थोड़ा, और कोई मेथड नहीं है, मतलब और कोई रीजन नहीं है, आप आराम से पास करना चाहो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने डीपी डॉट असाइन क्यों यूज किया, असाइन इसलिए यूज किया क्योंकि डीपी ऑलरेडी डिक्लेयर थी, तो डीपी को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते अपन, मतलब वो जो वेक्टर था उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, और अपने को इसकी साइज को रिसाइज करना था, तो फिर अपन ने क्या बोल दिया, असाइन कर दिया
कि n साइज के अंदर -1 चला जाए। तो इनिशियली अपन ने क्या बोला, हर जगह -1 स्टोर्ड है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भाई समझ गए इस बात को। फिर अपन ने सिंपली एक फंक्शन रिटर्न करा दिया। इस फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक अपन ने जीरो किया, एक अपन ने स्ट्रिंग किया और एक अपन ने डिक्शनरी किया है। जीरो के अंदर क्या है, जीरो का क्या मतलब है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है कि अभी अपन स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पे खड़े हैं, अभी तक अपन ने स्ट्रिंग पे इटरेट करना स्टार्ट नहीं किया है। बस इतना सा ही इसका मतलब है, और कुछ ज्यादा कोई मतलब नहीं है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भाई समझ गए। ऐसा आप समझ ही चुके हो। डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी भी आप समझ ही चुके हो। ऐसा अपनी स्ट्रिंग थी और डिक्शनरी अपनी ये वाली एरे थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे आओ इस फंक्शन में। इस फंक्शन में आते हैं अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने ये बेस केसेस को चेक किए हैं। सबसे पहले ये बताओ कि क्या अपन इटरेट करते करते स्ट्रिंग के लास्ट में आ चुके हैं क्या? बोला भैया नहीं आए स्ट्रिंग के लास्ट में अभी तक। तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये अपने इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी। बताओ क्या ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड था? ऑलरेडी कैलकुलेट होगा, ये अपने को कैसे पता चलेगा? जो भी कैलकुलेट होने के बाद में आंसर आएगा वो -1 तो नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, हो सकता है इस स्ट्रिंग से आगे कुछ भी ना हो तो अपन फिर भी यहाँ पे जीरो तो लिखेंगे कि हाँ जी भैया इसके आगे कुछ भी नहीं है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया -1 तो अपन कभी भी इस पे नहीं ही लिखेंगे। बोला ठीक है भैया। और अब अगर यहाँ से एग्जैक्टली मिल गया तो अपन जीरो लिखेंगे एक्चुअली। बोला ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, आंसर को अपन ने एन के इक्वेट कर दिया। अब ये आंसर को एन के इक्वेट करने का क्या मतलब हुआ कि अपन ने इनिशियली क्या मान लिया कि अपने को पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कुछ भी सिमिलर नहीं मिला, अपने सारे के सारा लेटर एग्जैक्टली सेम है। कोई दिक्कत वाली बात है? बोला नहीं भैया, अपन ने बाय डिफॉल्ट केस माना है। उसके बाद में अपना ये जो फोर का लूप है, यहाँ पे पूरा का पूरा गेम अपन खेल रहे हैं। अब देखो इस गेम को समझो, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अपन ने क्या किया कि इस डिक्शनरी के ऊपर इटरेट किया है। बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अभी अपन कहाँ पे खड़े हैं? बोला एल के ऊपर खड़े हैं। स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे खड़े हैं, तो वहाँ उसका मतलब एल ही हुआ है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने इसके अंदर इटरेट करना चालू किया। सबसे पहला वर्ड आया लीड। बोला ठीक है, तो डब्ल्यू के अंदर क्या है, लीड है। बोला ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसकी साइज निकाल ली लीड की। लीड की साइज कितनी आई, 4 आई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डब्ल्यू एल एन में क्या होना चाहिए, 4 आ गया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर मैं जीरो के अंदर 4 एड ऑन कर दूं, जीरो के अंदर 4 एड ऑन कर दूं, तो क्या अपनी जो बेस स्ट्रिंग की साइज है वो इससे बड़ी है कि नहीं है? कि पता चलेगा कि अपन उससे कंपेयर कर रहे हो और बेस स्ट्रिंग ही छोटी है, तो फिर कैसे चेक होगा? सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया। तो ये अपन ने चेक कर लिया कि साइज उससे बड़ी होनी चाहिए। बोला ठीक है, साइज उससे बड़ी थी, अपन ने ये चेक कर लिया है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या चेक किया कि अब ये बताओ कि अब अपनी ये जो स्ट्रिंग है, हाँ ये स्टार्ट हो रही है 0 से, और अगर डब्ल्यू की एल तक जाएगी, मतलब डब्ल्यू की लेंथ तक जाएगी यहाँ तक, तो क्या ये एक्जैक्टली सिमिलर बन रही है डब्ल्यू से? बोला नहीं भैया, मतलब सॉरी, हाँ इसमें तो बन रही है, लीड के एक्जैक्टली सिमिलर बन रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। तो अपन ऑफ कोर्स की बात है यहाँ पे आ गए, क्योंकि एल का इसका मैचिंग मिल गया था। अंदर आए, अंदर आने के बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि अब अपन बाकी के एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन ने सिर्फ एक नेमिंग कन्वेंशन दिया एक्स्ट्रा, और फिर अपन ने वापस इसी फंक्शन को कॉल कर दिया। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब यहाँ पे क्या, कहाँ से कॉल होगा, अब यहाँ से एस से कॉल होगा। समझ गए इस बात को? हाँ जी भैया। तो अपन ने आई प्लस डब्ल्यू की लेंथ किया है, कॉमा एस कॉमा डिक्शनरी। एस क्या है, एस अपना स्ट्रिंग है, डिक्शनरी अपनी ये पूरी के पूरी एरे है ही। और अपन ने बस अब यहाँ स्टार्ट कहाँ से किया है, अब अपन ने स्टार्ट किया है यहाँ से, एस से आगे से। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। उसके अंदर भी सेम कंपटीशन हो रही होगी। वापस यहाँ पे आ जाएगा। अपन लास्ट तक नहीं पहुंचे हैं, डीपी में अभी अपना -1 ही स्टोर्ड है। 4 के लूप में वापस आएगा, 4 में अपना वापस क्या करेगा, एस को ढूंढना स्टार्ट करेगा। समझ गया इस बात को? बोला हाँ जी भैया। फिर सारे में एस ढूंढ लेगा, एस कहीं नहीं मिलेगा इसको। ऑफ कोर्स बात है, 4 के लूप से बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे आगे इसने क्या बोला, अब इसने एक नो वर्ड बनाया। नो वर्ड का मतलब क्या हुआ कि एस से सिमिलर कोई भी इसको वर्ड नहीं मिला है। तो एस से सिमिलर जैसे इसको कोई भी वर्ड नहीं मिला, तो इसने क्या बोला कि अपना एक तो एक्स्ट्रा वर्ड हो ही गया, तो उसको एड ऑन कराओ और बाद में इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो। तो अब वापस कहाँ पे है, अब ये सी पे कॉल हुआ है। समझ गए? हाँ, तो i+1 में क्या आ गया, सी आ गया है, और यहाँ से वापस कॉल हो गया। तो इसको फिर एक्जैक्टली कोड यहाँ पे दोबारा मिल जाएगा। बोला हाँ जी भाई बिल्कुल सही बात है, एक्जैक्टली इसको कोड दोबारा मिल गया है। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ चुका है, आपके आंसर में आ चुका है 1, क्योंकि आंसर में अपन ने क्या लिया था, मिनिमम ऑफ आंसर। तो अभी आंसर की वैल्यू क्या, आंसर की वैल्यू है 8 या फिर 9, जो भी इसकी साइज है वो है। और उसके बाद में अपन ने क्या किया, कॉमा में लगा दिया एक्स्ट्रा। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भाई समझ गए इस बात को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये अपना पूरा कंपटीशन के बाद में एल की जब पूरी कंपटीशन खत्म हो, उसके बाद में यहाँ पे क्या बच गया, 1। तो उसके बाद में आंसर में 1 आ गया, और वही अपन ने रिटर्न करवा दिया। अगर अपन यहाँ पे बात करें कि एस कोड पे अपन गए थे, तो एस कोड पे जब आप गए थे, उस पे जाने के बाद में आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या हुआ था, एस कोड पे आप गए और वहाँ पे आपकी लेंथ भी इक्वल हो गई। बोले ठीक है, कोड अपने को मिल गया एक्जैक्टली सिमिलर। उसके बाद में फिर क्या हुआ, इंट एक्स्ट्रा में गए आप, और जब आपने ये कॉल किया तो उस टाइम पे क्या हुआ, i +2 n हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न 0। तो अभी इंट एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, रिटर्न 0, क्योंकि आपने यहाँ पे कोड से सर्च करना स्टार्ट किया था, तो कोड अपने को एक्जैक्टली मिल चुका है। तो आंसर में यहाँ पे क्या आ चुका है, 0 आ चुका है।
नीचे आए, नीचे आने के बाद में आपने वापस यही कैलकुलेट किया तो यहाँ से भी आपको रिटर्न क्या मिला, जीरो जीरो मिला, जीरो के अंदर प्लस वन करा लिया, वन हो गया। आंसर में क्या आएगा, मिनिमम आएगा, तो आंसर में ऑलरेडी जीरो स्टोर था तो फर्स्ट बात आंसर में जीरो रह जाएगा, डीपी में रिटर्न हो जाएगा। तो अब वो रिटर्न हुआ जीरो, जीरो आया यहाँ पे एस के पास में, एस में ऑलरेडी वन था तो वन उसका एड ऑन हुआ। फिर लीड में गया तो लीड में क्या था, ऑलरेडी जीरो था, तो ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पे लास्ट में आंसर में क्या आ गया, जीरो आ चुका है। फिर ऐसे ही सिमिलर ई के साथ कैलकुलेट हो जाएगा, ई के साथ कैलकुलेट हो जाएगा, टी के साथ कैलकुलेट हो जाएगा, सबके साथ में सेम कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगे और लास्ट में आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि वही मिनिमम है। समझ गए इस बात को, समझ गए। सबमिट करके अपन देख ही रहे, सबमिट बड़ा आराम से हो ही गया है। अच्छा, अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताओ। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं, अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो अपन ने क्या बनाया है, यहाँ पे डीपी बनाया है, डीपी की साइज क्या है, ऑफ एन, मतलब एन साइज का अपन ने बनाया, तो ऑफकोर्स बात है ऑफ एन, तो अपनी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। अब बताओ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले अगर अपन बिल्कुल लेमिंग भाषा में बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो वो एक तो इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग पे इटरेट कर ही रहा है, हाँ जी भैया ठीक है, इस पे इटरेट कर रहा है और उसी में इंटू अपन बोल देते हैं इसके ऊपर कि हर एक लेटर के लिए इटरेट कर रहा है, बोला हाँ जी भैया। तो अगर अपन इसकी साइज एन मानते हैं और इसकी साइज अपन एम मानते हैं तो एन इंटू एम तो हो ही गया, ये तो ऑफकोर्स सी बात है, बोला हाँ जी भैया ये तो ऑफकोर्स सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और फिर अपन क्या बोलेंगे कि इन सब की एवरेजिंग पे भी वो इटरेट कर रहा है, समझ के इस बात को, हाँ जी भैया। तो इसकी एवरेज साइज को आप कुछ भी मान लो, लेट सपोज अपन के मान लेते हैं, बोला ठीक है, तो एन इंटू एम इंटू के हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।